कालू, कल तो बहुत मजा आने वाला है। मुझे तो झूले में बैठना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा क्यों ना लगे, छोटी सी बच्ची हो ना तुम अभी। शायद तुम्हें पता नहीं, मैं छोटी सी ही हूँ। क्या हुआ जो मेरी माँ ने मेरी शादी छोटी सी उम्र में कर दी तुम्हारे साथ। दूसरे जंगल में मेला लगा हुआ था और गौरी बहुत बेचैन थी। वो कई दिनों से इंतजार कर रही थी और आज इसलिए गौरी बहुत खुश थी। कालू जी, क्या कबूतर भी जाएगा? कल मिला था कबूतर, मुझे कह रहा था जाना है, लेकिन ये तो कल सुबह ही पता चलेगा कि कौन कौन सा पक्षी जाता है। कालू जी, कोई जाए ना जाए, मेरी तो सीट पक्की है। मैंने तो जाना ही जाना है मेला देखने। अब सो जाओ, सुबह तो हो लेने दो, क्यों पागल हो रही हो। सच में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और फिर ऐसे कालू कौवा और गौरी कौवी बातें करते करते सो जाते हैं। और फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है और कबूतर भी मेला देखने जाने की पूरी तैयारी कर चुका था और वो तोते के पास जाता है। मिट्ठू, क्या मूड है, मेला देखने नहीं जाना क्या? यार कबूतर, जाना तो है, लेकिन मैं थोड़ा परेशान हूँ। क्या हुआ मिट्ठू, क्यों परेशान हो? यार कबूतर, मेरा घोंसला थोड़ा टूटा हुआ है, इसकी मरम्मत करनी है मुझे। घोंसला तो हमारा भी टूटा हुआ है। एक दिन से कुछ फर्क नहीं होता, हम जल्दी ही लौट आएंगे। और वो ऐसे बातें करने लगते हैं। कालू जी, अभी चलो, जल्दी करो, चले। दूसरे पक्षियों से भी पूछ लेते हैं कि कौन कौन जा रहा है। दूसरे पक्षियों का साथ अच्छा है, अगर वो साथ चलेंगे तो भोजन की चिंता नहीं होगी, मांग कर खा लेंगे उनसे। दूसरे जंगल के पक्षी तो हमें कुछ देंगे नहीं। गोरी, मैं पहले तो ऐसा नहीं था, जब से तुमसे शादी हुई है मुझे भी तुमने अपने जैसा कर लिया है नखट्टू। मुझे सब पता है, जो पहले तुम मेहनत करते थे। मुझे अच्छे से याद है, जब तोते ने मेरी माँ को तुम्हारी मेहनत के कारनामे बताए थे तो मेरी माँ ने तो पक्का सोच लिया था कि मेरी शादी तुमसे बिल्कुल नहीं करेगी। तो मैंने ही पूरा जोर लगाकर माँ जी को मनाया था। अच्छा अब चलो, बहुत देर हो रही है। और गौरी कौवी और कालू कौवा वहाँ से चले जाते हैं। वो सीधे तोते की तरफ जाते हैं। कबूतर, अच्छा हुआ तुम भी यही मिल गए, हम तोते से मिलकर सीधा तुम्हारी ही तरफ जाने वाले थे। कर ली है तैयारी? पता है तुम्हें, आज मेला देखने जाना है हम सब ने। गोरी, मैं तो तैयार हूँ, इसलिए मिट्ठू की तरफ आया था, लेकिन मिट्ठू थोड़ा परेशान है। क्या हुआ मेरे भाई मिट्ठू को, क्यों परेशान है मेरा सुंदर सा भाई? गोरी, मेरा घोंसला टूटा हुआ है, इसकी मरम्मत करना थी मुझे, और मेला भी देखने जाना है, बस इसलिए परेशान था। तुम भी ऐसे ही परेशान हो रहे हो? जाकर देखो हमारा घोंसला कैसे टूटा हुआ है। कौन सा तूफान आ रहा है, कर लेंगे घोंसलों की मरम्मत भी। अब चलो हमारे साथ। रानों की तरफ नहीं गया कोई? ना ना, रहने ही दो। अगर उसकी तरफ गए तो वो तुम सबको नहीं जाने देगी, कोई नए नए भाषण सुनाना शुरू कर देगी। नहीं गोरी, हमें पूछना चाहिए रानो चिड़िया से, ऐसे अच्छा नहीं है। जरूर जरूर, हमें रानो चिड़िया को भी साथ लेकर चलना चाहिए। तो चलो फिर, पहले सब रानो चिड़िया की तरफ चलते हैं। और वो सब रानो चिड़िया की तरफ चले जाते हैं। जल्द ही वो रानो चिड़िया के पास पहुंच जाते हैं। रानो, क्या हो रहा है? हर समय काम ही ना करती रहा करो, कभी एंजॉय भी कर लिया करो। नहीं गौरी, मैं तो बस समय की कदर करती हूँ। काम के समय काम और एंजॉय के समय एंजॉय। वो बस इन दिनों मैं नया घर बना रही हूँ। मुझे कल ही संदेश आया था पूर्व वाले जंगल से कि इस दफा बारिशें ज्यादा होनी है और बरसात का मौसम भी शुरू होने ही वाला है। हम तो आए थे तुम्हारे पास, मेला देखने जाना है, सोचा तुम्हें भी साथ लेते चलें। कौन सा बरसात शुरू हो गई है? मुझे तो आज बहुत ज्यादा काम है। अगर तुम सब मेरी बात मानो तो आप सब भी ना जाओ और अपने अपने घोंसलों की मरम्मत कर लो। बरसात शुरू हो गई तो बहुत मुश्किल बन जाएगी। रानो चिड़िया, मैंने तो कहा था इन सब से, लेकिन ये मान ही नहीं रहे। रानो, ज्यादा बातें ना करो, जाना है या नहीं जाना हमें बताओ, हम तो जाएं। क्यों हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम सब? और फिर कबूतर और तोता भी उनके साथ मेला देखने दूसरे जंगल चले जाते हैं। रानो चिड़िया सारा दिन बहुत मेहनत करती है। वो अपने घर के लिए सारा सामान इकट्ठा करती है, दरवाजा लाती है और अपने घर को मजबूती देने के लिए कुछ लकड़ियाँ। और फिर ऐसे शाम तक वो अपना बहुत सुंदर सा और मजबूत घर बना लेती है। अब अगर बरसात शुरू हो भी गई तो मुझे कोई चिंता नहीं होगी। दूसरी तरफ सब पक्षी बहुत एंजॉय कर रहे थे।
सुनो जी कालू, मेरा नाव झूले में बैठने को बहुत मन कर रहा है। गौरी, इसमें बहुत मन घबराता है। मैं बैठा था एक बार, ऐसा लगता है जैसे कलेजा बाहर आने को है। मैं तो नहीं बैठूंगा। तो फिर मुझे ही बैठा दो, मैं अकेली ही बैठ जाती हूँ। और फिर कालू कौवा वहाँ बैठे पक्षी को 2 दाने चावल के देता है और गोरी को उस झूले में बैठा देता है। और फिर वो झूला आहिस्ता आहिस्ता तेज हो जाता है और गोरी चीखने लगती है, कालू रोको, कालू रोको इसे, मेरा दिल निकल कर नीचे गिर जाएगा। कालू रोको इसे, वरना मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। हाय, मैं मर गई। सब पक्षी गोरी पर खूब हंसते हैं और फिर ऐसे ही शाम हो जाती है। अब हमें जाना होगा। बेहतर है हम अभी निकल जाएं। चलो चलो, अब घरों को वापस चलें। और फिर ऐसे वो सब अपने जंगल वापस लौट आते हैं। वो अभी रास्ते में ही होते हैं कि आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और वो जल्दी से अपने अपने घरों को चले जाते हैं। और फिर आसमान पर बादल जोर से गरजते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में हर तरफ पानी ही पानी हो जाता। उधर तोते का घोंसला तो कुछ ज्यादा ही कमजोर था। वो तो बारिश शुरू होने के कुछ ही देर बाद गिरकर टूट जाता है और तोता ऐसी तेज बारिश में कबूतर की तरफ जाता है। कबूतर, मैंने कहा था ना तुमसे, मेरा घोंसला बहुत कमजोर है। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो तुम्हारी बात मानकर तुम्हारे साथ मेला देखने चला गया। अब टूट गया है मेरा घोंसला। अभी तो बारिश शुरू ही हुई है। मिट्ठू, घोंसला तो मेरा भी तुम्हारे सामने ही है। चलो, जितनी देर नहीं टूटता हम दोनों इसी में बैठ जाते हैं। ऊपर पेड़ के पत्ते हैं, बारिश का पानी तो नहीं आ रहा अभी तक। और तोता कबूतर के पास ही बैठ जाता है। जैसे ही तोता कबूतर के घोंसले में बैठता है तो वो सीधा नीचे जमीन पर गिरता है। हाय कबूतर, मेरी टांग गई। इससे तो अच्छा था मैं ना ही बैठता तुम्हारे घोंसले में। कम से कम तुम तो बैठे हुए थे। अब यहाँ मरने से बेहतर है हम रानो चिड़िया की तरफ चलते हैं। उसने नया घर बनाया है, उसका घर सुरक्षित होगा। कबूतर यार, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है रानो चिड़िया का सामना करते हुए। मैं तो नहीं कर सकता, तुम चले जाओ। नहीं, मैं भी अकेला रानो चिड़िया के पास नहीं जाऊंगा। हम ऐसा करते हैं, कालू कौवे के पास जाते हैं। शायद कालू ही हमारी कोई मदद कर दे ऐसी बारिश में। और फिर वो दोनों कालू कौवे की तरफ चले जाते हैं। कालू कौवे का घर तो कबूतर और तोते से भी पहले ही टूट गया था और वो ऐसे टूटे हुए घर में ही बैठे हुए थे। हम तो आपके पास आए थे कि शायद आप हमारी मदद कर सकें, लेकिन तुम्हारा तो अपना घर टूटा हुआ है। घर का तो कोई नहीं, रात गुजार ही लेंगे। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो वो मुझे दे दो, बहुत भूख लगी हुई है। मैं तो मान ही नहीं रहा था मेला देखने को। तुमने ही मुझे जबरदस्ती राजी किया था। मैं कौन सा तुम्हें गोद उठा कर ले गई थी? तुम्हारी मर्जी थी तो गए थे अपने इन लंबे लंबे पंखों के साथ उड़कर। छोड़ो तोते, इससे क्या मुंह लगा रहे हो? अब अगर जान बचानी है तो सब मिलकर रानो चिड़िया की तरफ जाते हैं। कबूतर, मेरा भी यही मशवरा है। मैं तो नहीं जाऊंगी इस नकचड़ी चिड़िया के पास। तो फिर मरना है क्या ऐसी बारिश में? साथ ठंडी हवा भी है। मुझे तो मरने दो, तुम जाओ अगर जाना है तो। गौरी बहन, मान जाओ, हवा काफी ठंडी है। रानो जरूर हमारी मदद करेगी। तुम अपनी टैंट बंद करो, बड़ी नाक वाले तोते। तुम दोनों चलो, हम जाते हैं रानो चिड़िया के पास। इसे मरने दो इधर ही। और फिर वो तीनों रानो चिड़िया की तरफ चले जाते हैं और वो जाकर बाहर पेड़ पर बैठ जाते हैं। आप सब अंदर आ जाओ, मैंने देख लिया है आपको, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। और फिर वो तीनों रानों के घर चले जाते हैं। हम बहुत शर्मिंदा हैं। गोरी कहाँ है? वो रानो, उसका तो तुम्हें पता है, वो नहीं मान रही थी तुम्हारे घर आने पर। हमने तो कहा था, अब वहीं बैठी है बारिश में। उसे तो ठंड लग जाएगी। और फिर वो सब वहीं सो जाते हैं। और फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कालू भैया, तुम जाओ एक बार गोरी के पास, उसकी खैर खबर लो, कहीं वो बीमार ना हो जाए ऐसी ठंडी हवा से। और फिर कालू गोरी की तरफ चला जाता है। जब कालू कौवा वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि गोरी बेहोश पड़ी थी। वो कुछ बोल नहीं रही थी, शायद उसे ठंड लग गई थी। गोरी, उठो गोरी, उठो, हिम्मत करो, मेरे साथ चलो, तुम यहाँ मर जाओगी। अपनी जिद छोड़ दो। लेकिन गोरी तो जरा भी नहीं हिल रही थी।
गौरी तुम फिर हार गई और तुम्हारी अहंकार जीत गई। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हर काम समय पर करना चाहिए और कभी भी अपने अहंकार में दूसरों से नफरत नहीं करनी चाहिए।